ओम। परम ब्रह्म सत्य है, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जीव मात्र का कल्याण हो, सनातन सृष्टि का कल्याण हो। हमारे शास्त्रोक्त पुरातन काल से जो कोई भी पूजा यज्ञ होती है या होता है, उसके आखिर में यह पंक्तियां बोली जाती है, जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण, समाज के बीच समाज के लोगों का कल्याण करना, यही भावना इसके पीछे छिपी हुई है। परिणाम स्वरूप एकमात्र धर्म ऐसा है, विश्व में कई धर्म है, हर एक धर्म का कोई न कोई जनक है, कोई न कोई धर्म का स्थापक है। एकमात्र सनातन धर्म ऐसा है कि जो आदि है, अनादि है, नहीं उसका स्थापक कौन है किसी को पता नहीं है। जो सनातन सत्य है, यही सनातन धर्म है। कायदे की परिभाषा में भी ऐसा कहा है, कॉमन सेंस, यानी मानव को अपने कॉमन सेंस से जो ऐसा लगे कि यही सही है, यही सनातन धर्म है, ऐसा हम कहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। सर्वे सुखी भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, ये जो बात है, ये सनातन धर्म की है। मगर कम नसीबी से एक तरफ सनातन धर्म समूचे विश्व का कल्याण की बात करती है, तो दूसरी तरफ भारत का विरोध पक्ष सनातन धर्म की अवहेलना करता है, अपमान करने का प्रयत्न करता है। यहां तक कि कांग्रेस प्रमुख का बेटा यानी खड़गे का बेटा, दक्षिण के स्टालिन का बेटा उदयनिधि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करता है। शर्म आती है। अरे तुम क्या खत्म करोगे, तुम खुद खत्म हो जाओगे, तुम कहां जाओगे पता नहीं चलेगा। सनातन धर्म की ताकत आपको पता नहीं है। चारों ओर ये क्या चल रहा है, हर एक तरफ मात्र और मात्र मतों की लालच में भारत का विरोध पक्ष खुद के संस्कार भूल रहा है। जो भारत की चिति, भारत की आत्मा में जो संस्कार है, संस्कार भूल रहे हो। कांग्रेस के प्रमुख और उनके भी प्रमुख सोनिया गांधी जी कुछ नहीं बोल रही है। राहुल विदेशों में जाके बोलता है, पता नहीं। उनको पता है कि सनातन धर्म वो भारत का धर्म है। आप जिस नाम के आधार पर चलने का प्रयत्न कर रहे हो, इंडी अलायंस के नाम पर, याद रखना भारत के सामने इंडी अलायंस बोना लगता है, छोटा लगता है। भारत सर्वोपरि है। ऋषभदेव का बेटे का नाम भारत था। भारत
के लोगों के मन में आज आपके प्रति घृणा आती है, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं। सूर्य का उगना सनातन बात है, चंद्र का शीतलता देना सनातन बात है, और यही धर्म है सूर्य और चंद्र की। उस धर्म को आप मिटाने चले हैं। आप जैसे कितने आए और कितने चले गए, आज उसको कोई पूछता नहीं है, सूंघता नहीं है। सनातन को मिटाने के लिए कई आक्रांता है, वो आक्रांता भी खत्म हो गए। सनातन आज भी जिंदा है, मिटा नहीं है। चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, जिसने भी सनातन का विरोध किया खत्म हो गए। आप भी खत्म हो जाओगे। सनातन धर्म यह हमारी संस्कृति है। पूरे विश्व को सांस्कृतिक आदान प्रदान हमने सिखाया है। कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाई क्या है, वो सनातन धर्म की देन है। आज आप सभी लोग रिसर्च करते हैं। सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने सर्च किया था, रिसर्च तो आज हो रहा है। हमने कई सालों पहले कहा था कि पृथ्वी से सूर्य का अंतर कितना है, 100 योजन पर भानु मिलियो, यह हनुमान चालीसा में कहा गया है। जो मंगल की बात आज हो रही है, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने कई साल पहले बता दिया था। चंद्र क्या है, यह भी हमने बताया था, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने। आज जिन दवाइयों पर आधार रखते हैं, उसके पहले चरक और बाकी के जो आयुर्वेदिक चार्यों थे, हमारे ऋषि मुनियों, उन्होंने मेडिसिन बता दी थी। यह सनातन संस्कृति की देन है, उसको मिटाने चले हैं। आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी को नाम याद करना, वो सनातनी थे। आपने भले 5-6 पीढ़ी पहले गया, 2-3 पीढ़ी पहले अपना नाम या बाकी कुछ बदला होगा, मगर मूलतः तो सनातनी थे सब। मात्र और मात्र वोटों की लालच में आके सनातन धर्म पर कुठारघात करना, यानी भारत की आत्मा पर कुठारघात कर रहे हो। वो भारत के कोई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ऐसा स्पष्ट मानता हूं कि सनातन का अपमान यानी भारत के एक एक लोगों का अपमान है। कई लोगों ने मत बदले होंगे, जीवन पद्धति बदली होगी, मगर उनके जीवन में भी सनातन धर्म है। नदी का बहना, सूर्य सवेरे उगना, चंद्रमा रात को उगना, यह सनातन की बात है। यह सनातन सत्य है, और जो सनातन सत्य है वही सनातन धर्म है। और हमारा जो जीवन है, यह सनातनी जीवन है। तो जो लोग सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, वो कान खुल के सुन ले। ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। आपने हमें छेड़ा है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम आज तक कहीं पर ऐसा नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, जियो और जीने दो। मगर जब आप सनातन धर्म की बात करते हो, खत्म करने की बात करते हैं,
तो आपको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सनातन धर्म का विरोधी है वो भारत का विरोधी है। एंड इंडी अलायंस क्लियर कर ले, याद रखना, सनातन धर्म के विरोध में जितने भी बोलोगे, जितना भी कहोगे, उतने आप जल्दी खत्म होने वाले हो। और यह लड़ाई आधुनिक महाभारत की लड़ाई है। महाभारत के उस युद्ध में, पांडव कौरव के युद्ध में, भगवान कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु, ये जो बात कही थी, तो उस टाइम पर जो सनातन धर्म का जो संस्कृति थी उसको खत्म करने के लिए जिस प्रकार से दुर्योधन, धृतराष्ट्र वगैरह ने जो कार्य किया, यही कृत्य आप कर रहे हो। तो यह आधुनिक महाभारत है। और यह आधुनिक महाभारत के अंदर आने वाले दिनों में भारत का बच्चा बच्चा, भारत के लोग पांडव के पक्ष में खड़े रहेंगे, सनातन धर्म के पक्ष में खड़े रहेंगे। आप समझ लेना आपका हाल क्या होने वाला है। आखिर में सत्य की विजय होती है तो सनातन धर्म की ही विजय होने वाली है।